स्वागत है जी आज के सेशन में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही पावरफुल टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा एसक्यूएल ज्वाइन। जो कि ज्वाइन का यूज हमारे एसक्यूएल सर्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। इन एसक्यूएल अगर इंटरव्यू की बात करें आप, अगर आप किसी भी डेटा रिलेटेड इंटरव्यू की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ज्वाइन के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे कि ज्वाइन कितने प्रकार के होते हैं, ज्वाइन क्या होते हैं, और उसका यूज हम किस करते हैं, किस तरीके से करते हैं और किस सिनेरियो में करते हैं। तो वन बाय वन जो है हम इसको देखने वाले हैं। ये तो यूज का, और अगर आपको जो है ज्वाइन का छोटा सा एक डेफिनेशन देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे है यूज टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम द टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड फॉर द क्यूब ट्रांजेक्शंस। ये क्या करता है? बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड, ये जो है दो या दो से अधिक टेबल को जो है कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप यूज केसेस की बात करें तो ये कंबाइन करता है मल्टीपल टेबल को इन अ सिंगल टेबल में, अपेंड कर सकते हैं टेबल फ्रॉम द मल्टीपल टेबल टू सिंगल टेबल, एंड अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यूजफुल फॉर द डेटा एनालिसिस, बिल्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स, एंड फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं हम मल्टीपल टेबल से। ठीक है। तो इन इन सब केस में हम यूज करते हैं एसक्यूएल ज्वाइन को। अगर ज्वाइन का बात करें तो ज्वाइन हमारे पास टोटल होता है 6 प्रकार का। नंबर एक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाती है हमारे इनर ज्वाइन, फिर लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। तो अगर हम छोटा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझना चाहें, तो डायग्राम कुछ हमने इस तरीके से बना रखा है आप लोगों को समझने के लिए, जिससे कि आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो टेबल है, दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। यहाँ पे जो बीच का डेटा मिल रहा है, ठीक है, तो बीच का जो डेटा मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनर जॉइन, जो कि मैचिंग डेटा है। यानी कि मैचिंग डेटा क्या करता है? फ्रॉम द टेबल वन एंड टेबल टू विच रिकॉर्ड इज कॉमन फ्रॉम द बोथ टेबल, वो उस डेटा को यहाँ पे जो है निकाल देता है विद द हेल्प ऑफ द इनर जॉइन। ठीक है। अगर अब हम लेफ्ट जॉइन की बात करेंगे सबसे पहले, तो इसमें दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो हमारा इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो यानी कि जो भी कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल वन एंड टेबल बी, तो दोनों टेबल को यहाँ से, तो सॉरी, कॉमन रिकॉर्ड्स को यहाँ से ले लेगा। साथ ही क्या करेगा? इसमें एड ऑन क्या होता है? इसमें एड ऑन ये होगा, जो भी डेटा बच गया हमारे लेफ्ट टेबल के अंदर वो भी यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये इस तरीके से काम करता है। अब राइट की बात करें तो राइट क्या करता है? सेम अपोजिट ऑफ द लेफ्ट टेबल। यानी कि जो भी, जैसे लेफ्ट टेबल हमारा काम करता है, वैसे हमारा राइट टेबल काम करता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है बचा हुआ डेटा लेफ्ट से ले रहे थे, इसमें जो है हम जो है बचा हुआ डेटा फ्रॉम द राइट टेबल से ले लेते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें भी सबसे पहले आप देखेंगे तो इनर जॉइन परफॉर्म होगा, उसके बाद राइट से जो भी डेटा बच गया वो ले लेंगे हम। ठीक है। अगर अब हम फुल आउटर ज्वाइन की बात करें तो इनर ज्वाइन तो इसमें भी परफॉर्म होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? फुल आउटर ज्वाइन क्या बोलता है? बोलता है कि सारा डेटा ले लो फ्रॉम अ टेबल वन एंड टेबल टू, यानी कि दोनों टेबल से सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्रॉस जॉइन की बात करें तो क्रॉस जॉइन क्या करता है? टेबल वन और टेबल टू के बीच में जाता है, और वन बाय वन करके वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो भी आउटपुट होता है उसको वो लेके यहाँ पे आ जाता है। अब हम सेल्फ जॉइन की बात करें तो सेल्फ जॉइन के लिए हमें जो है सिंगल टेबल की रिक्वायर्ड होती है। उसमें क्या होता है कि हम सिंगल टेबल के अंदर ही सेल्फ जॉइन को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। तो इन प्रैक्टिकल में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो हमने एक्सेल सीट पे कुछ इस तरीके से डेटा ले रखा है, ठीक है, जिसमें टेबल वन है, टेबल टू है, इसमें आईडी है, जिसमें ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, ट्रिपल थ्री, ट्रिपल फोर, ट्रिपल सिक्स है। सेम इसी तरीके से ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, ट्रिपल थ्री, ट्रिपल फोर एंड ट्रिपल फाइव है। सेम टेबल हमने ले लिया है आप लोगों को समझने के लिए, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आए इनर ज्वाइन, सॉरी, ये ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हमने सेम टेबल यहाँ पे लिया है एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों टेबल है, जो कि जो हमने जो है एक्सेल में देखा था, सेम टेबल है दोनों। ठीक है। अब हम बात करें ज्वाइन हम पढ़ते क्यों है, ज्वाइन की रिक्वायर्ड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है एक्चुअली, क्या हम इंडस्ट्री लेवल में इसको यूज करने वाले हैं कि नहीं। भाई ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कोई एक टेबल पे काम नहीं करते हैं हम, मल्टीपल टेबल होता है हमारे पास जिसपे हम काम करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है ज्वाइन का यूज किया जाता है। बेसिकली फ्रॉम द मल्टीपल टेबल से हमको जो है एनालिसिस करना होता है, तो उस केस में हम
ज्वाइन का यूज करते हैं। और ज्वाइन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू में 100% पूछा ही जाता है। कोई भी इंटरव्यूअर हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पे ज्वाइन का काम होता ही होता है। तो यानी कि ज्वाइन जो है बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो बने रहिए आखिरी तक। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इनर ज्वाइन का। जैसे कि डेफिनेशन हमने देखा था, इसमें क्या करता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का एक छोटा सा डेफिनेशन क्या होता है हम आपको बताएं तो इनर ज्वाइन रिटर्न रॉ बिटवीन द फ्रॉम द वन मैच फ्रॉम द बोथ टेबल। यानी कि जो भी मैचिंग डेटा है फ्रॉम द बोथ टेबल, वो डेटा रिकॉर्ड जो है इसमें जो है निकल के आ जाता है। यानी कि क्या करेगा, अगर हम इसको इन प्रैक्टिकल वे समझना चाहें तो ट्रिपल वन जाएगा टेबल वन से ट्रिपल टू में, तो इसको मिलेगा ट्रिपल वन, तो वहाँ आउटपुट आएगा वन। ट्रिपल टू तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि ट्रिपल वन ट्रिपल टू इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे आएगा जीरो। फिर ट्रिपल थ्री के केस में भी जीरो, फिर ट्रिपल फोर के भी केस में जीरो, फिर ट्रिपल फाइव के भी केस में जीरो। ये क्या किया, ट्रिपल वन गया, ट्रिपल वन के पास यहाँ मिल गया उसको वन। फिर ट्रिपल वन गया ट्रिपल टू के पास, वहां मिल गया इसको जीरो। फिर ट्रिपल वन गया ट्रिपल थ्री के पास, यहाँ मिल गया उसको जीरो। सेम इसी तरीके से ट्रिपल फोर के पास गया और ट्रिपल फाइव के पास गया, तो इसको आउटपुट मिल गया जीरो। अब हम एक हमारा जो है ट्रिपल वन का काम खत्म हो गया। अब ट्रिपल टू पे जाएगा, ट्रिपल टू इसमें सर्च करेगा, ट्रिपल वन नहीं मिलेगा तो जीरो। ट्रिपल टू मिल गया तो वन, ट्रिपल थ्री में ट्रिपल टू तो मिला नहीं, तो फिर से यहाँ पे जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट। तो क्या कर रहा है, ये जा रहा है वन बाई वन और इसको मैचिंग डेटा मिल रहा है जहाँ पे, वहाँ पे वो डेटा लेके आ रहा है। अब ट्रिपल थ्री जाएगा, ट्रिपल वन के पास नहीं मिलेगा, ट्रिपल टू के पास जाएगा, वहां पे भी नहीं मिलेगा। और ट्रिपल थ्री के पास जाएगा तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो है ट्रिपल ट्रिपल फोर के पास जाएगा, फिर जीरो, ट्रिपल फाइव के पास जाएगा, फिर जीरो। अब ट्रिपल सिक्स अगर आप देखेंगे इसमें है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इस केस में सारा का सारा हमारा आउटपुट जो है जीरो आ जाएगा। यानी कि मैचिंग रोज की अगर आप बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल वन, टू एंड थ्री, यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं ट्रिपल वन, ट्रिपल वन, ट्रिपल टू, ट्रिपल टू, ट्रिपल थ्री, ट्रिपल थ्री। यानी कि टोटल थ्री रिकॉर्ड्स यहाँ पे इनर जॉइन के केस में हमें मिल रहा है। ठीक है, यानी हमारा रिजल्ट जो होने वाला है वो होने वाला है थ्री। तो अब इसको हम चलेंगे इनर प्रैक्टिकल पे देखेंगे। इसमें हमने दो टेबल ले रखा है जो कि वहाँ पे सेम था। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इनर ज्वाइन का। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का हम इनर प्रैक्टिकल पे देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन एंड इनर ज्वाइन टेबल टू ऑन। किस बेस पे करना चाहते हैं, तो हम आईडी के बेस पे करना चाहते हैं। ऑन टेबल वन डॉट आईडी। सॉरी, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल वन का एक लाइस्ट नेम ले लेंगे टी वन। और सेम इसी तरीके से टेबल टू का एक लाइस्ट नाम ले लेंगे हम टी टू। अब इसमें क्या करेंगे, ऑन, और इसको ज्वाइन करेंगे टी वन डॉट आई डी इक्वल टू टी टू डॉट आई डी। तो जो भी हमारा कॉमन रिकॉर्ड होगा इसमें आ जाएगा। यानी कि आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, ये यहाँ पे थ्री आना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो हम जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे थ्री जो है आउटपुट आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है। यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड जो था इनर जॉइन के केस में, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा था ट्रिपल थ्री। ठीक है, तो ट्रिपल थ्री जैसे कि आप एक्सेल में देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है ट्रिपल थ्री आ रहा था। यानी सॉरी, ये आउटपुट हमारा जो है थ्री आ रहा था। यानी कि थ्री रिकॉर्ड मैचिंग यहाँ पे मिल रहे थे हम। सेम वही रिकॉर्ड हमको यहाँ पे, सेम वही रिजल्ट हमें यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी मिल गया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे काउंट, तो इसको काउंट भी करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप लगाएंगे काउंट, काउंट जो कि एग्रीगेशन का पार्ट है और इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं एग्रीगेट क्या होता है इन फंक्शन में, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो हमारे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है वन बाय वन हर एक चीजों के बारे में। और अपकमिंग वीडियो आती रहेंगी जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आप देख पाएंगे, जैसे ने जब इसको यहाँ पे काउंट लगा के देखा तो हमारा आउटपुट जो है थ्री आ चुका है। अगर आप आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप चाहे दोस्तों इनर ज्वाइन लिखें ये फिर सिंगल यहाँ पे ज्वाइन लिखें, ये क्या करेगा, ये जो है आपको इनर ज्वाइन ही फॉर्म करके देगा। यानी कि बोथ आर द सेम। आप यहाँ पे आइदर यू कैन यूज इनर ज्वाइन और ज्वाइन। ओके, तो दोनों एक ही है बट उसका
आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन की। तो लेफ्ट ज्वाइन का हमारा जो है क्या बोलता है लेफ्ट ज्वाइन बोलता है लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल द रॉड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रॉड्स फ्रॉम द राइट टेबल। और अगर यहाँ पे कोई मैचिंग डेटा नहीं मिलेगा, नल नल वैल्यू आर रिटर्न फॉर द कॉलम्स फ्रॉम द राइट टेबल, तो वहां से नल डेटा यहाँ पे नल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। यानी कि क्या करने वाला है ये बोलता है कि राइट से वो डेटा मिला निकालेगा जो कि हमें मैच करेगा। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले वही सेम कॉन्सेप्ट इनर ज्वाइन। उसके बाद जो डेटा बच गया फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट ज्वाइन की बात करें तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन इक्वल टू क्या करेगा, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन प्लस जो डेटा बच गया लेफ्ट टेबल से, लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल से, सॉरी, जो भी डेटा बच गया फ्रॉम द लेफ्ट टेबल वो वाला डेटा यहाँ पे ये ले लेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे। तो इनर जॉइन में हमने देखा था इसका आउटपुट जो आ रहा था वो 3 आ रहा था। यानी कि क्या होगा, इसका इनर जॉइन के अंदर हमारा आउटपुट 3 आ गया। उसके बाद बोलता है कि जो भी डेटा बच गया हमारा लेफ्ट जॉइन के अंदर, लेफ्ट जॉइन के अंदर हमारा क्या बचा, लेफ्ट टेबल के अंदर हमारा बचा 666, यानी कि आउटपुट आएगा 1। तो टोटल यहाँ पे आ गया हमारा 3 and 1 = 4। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 4। 4 में डेटा क्या होगा हमारे पास, जो रिजल्ट सेट होगा वो ये वाला डेटा आना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट जॉइंट के केस में। अब हम चलेंगे इन्हें प्रैक्टिकल में देखेंगे इसको। तो इस केस में हम ले लेते हैं लेफ्ट टेबल को, लेफ्ट जॉइन का एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। और लेफ्ट जॉइन के अंदर हम जैसे ही यहाँ पे परफॉर्म करेंगे लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, जो हमारा आउटपुट था फ्रॉम द राइट टेबल से मैचिंग डेटा एंड लेफ्ट टेबल से सारा का सारा जो नहीं मिल रहा है। ठीक, ठीक है, तो देख पा रहे हैं हमारा टोटल आउटपुट 4 आ चुका है। तो इस तरीके से हम कुछ लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करते हैं। अगर हम राइट जॉइन की बात करें तो राइट जॉइन जो है सेम अपोजिट काम करता है लेफ्ट जॉइन के। तो इसमें क्या होगा, जो भी इनर जॉइन है, यानी कि इनर जॉइन क्या होगा हमारा 3, जैसा कि आउटपुट हमने पहले ही देख लिया है। उसके बाद क्या है, जो बोलता है राइट जॉइन की राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल, यानी कि राइट का सारा डेटा और लेफ्ट का वही डेटा जो कि मैचिंग होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम देख लेंगे कि मैचिंग क्या है। मैचिंग हमारे पास ये इनर जॉइन परफॉर्म करेगा सबसे पहले, यानी कि ये वाला डेटा लेगा इनर जॉइन, ये वाला डेटा, यानी कि जो भी डेटा हमारे लेफ्ट टेबल से मैचिंग है वो, प्लस जो ये वाला सर्कल बच रहा है ये वाला डेटा आप देख रहे हैं, ये वाला डेटा, यानी कि डबल डबल फोर ट्रिपल फोर एंड ट्रिपल फाइव, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स। तो 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5। तो हमारा आउटपुट फाइनल क्या आ गया, 5। अब इसको चल के हम इन्हें प्रैक्टिकल में देख लेंगे, इन्हें एसक्यूएल सर्वर। अब यहाँ पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे जाके और यहाँ पे राइट ज्वाइन कर देंगे, राइट ज्वाइन। और जैसे ही इसको कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है जैसे कि आप देख पाएंगे टोटल 5 आ गया। इसमें क्या हुआ, ये क्या बोलता है कि राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट ज्वाइन करता है कि ऑल द डेटा फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग डेटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, एंड इफ देयर इज नो मैच तो क्या करेगा, नल वैल्यू और रिटर्न फ्रॉम द कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। यानी कि जो भी डेटा अगर नहीं मिलेगा वहां पे नल वो रिटर्न कर देगा, यानी कि वहां पे कुछ नहीं लेके आने वाला है वो। ठीक है, तो टोटल हमारा रिकॉर्ड आ गया 5। हमने लेफ्ट भी देख लिया, राइट भी देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और ज्वाइन बच जाता है जिसकी हम बात करते हैं फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है दोस्तों, ये बोलता है फुल आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रॉस व्हेन देयर इज अ मैच इन अ वन ऑफ द टेबल, इट कंबाइन द रिजल्ट बोथ लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन, rows from the both table are included in the result set, and where there are no match, null value are returned from the missing matches। यानी कि क्या करता है, ये सारा का सारा डेटा लेके आता है फ्रॉम द राइट और लेफ्ट टेबल से, और इसके बाद अगर कुछ बच जाता है उसको नल रिटर्न कर देता है यहाँ पे। यानी कि कुछ इस तरीके से होगा ये। यहाँ पे ये जाएगा, सबसे पहले ये तीनों ले लेगा। सबसे पहले मैचिंग रो लेगा, मैचिंग रो हमारा ये आ गया, यानी कि 3।
3 आ गया आउटपुट हमारा। इनर जॉइन परफॉर्म, इसमें भी इनर जॉइन परफॉर्म करेगा दोस्तों, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनर जॉइन यहाँ परफॉर्म कर लिया। अब बोलता है कि जो भी डेटा बच गया लेफ्ट और राइट का वो भी ले लेगा, यानी कि लेफ्ट से एक बचा, राइट से दो बचा, टोटल कितना हो गया, 3 2 5 एंड 6। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। इसमें आउटपुट तो 6 आ रहा है, तो इसके अंदर 6 के अंदर आने क्या वाला है, अगर 6 के अंदर हम बात करेंगे आउटपुट के अंदर, तो 6 के अंदर क्या आने वाला है, 6 के अंदर हमारे आने वाला है ये सारा का सारा डेटा, यानी कि ये सारा का सारा डेटा प्लस 444 एंड 555। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आने वाला है, ये टोटल हो गया हमारा 6। अब इसको हम देखेंगे इन ए प्रैक्टिकल वे में एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, और यहाँ लगाएंगे राइट की जगह पे हम फुल आउटर ज्वाइन। अब ये क्या करेगा, दोनों टेबल से जो भी मैचिंग अनमैचिंग डेटा है सारा सारा निकाल देगा और एक टेबल में कंबाइन कर देगा। देख रहे हैं, तो क्या बोला था ये कि जैसे कि मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द बोथ टेबल, यानी कि 111 222 333 ये मैचिंग मैचिंग रिकॉर्ड है, एंड जो डेटा बच गया फ्रॉम द लेफ्ट टेबल वो भी, अगर वो डेटा राइट में नहीं मिला तो वहां पे नल, और राइट के साथ भी सेम वही केस, अगर वो लेफ्ट से नहीं मिला तो वहां पे नल रिटर्न कर देता है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारा डेफिनेशन बता रहा था कि इफ नल वैल्यू और रिटर्न फ्रॉम द मिसिंग मैचेस, ठीक है, वेयर देयर आर नो मैच फ्रॉम द बोथ टेबल, वहां पे क्या करेगा वो, वहां पे जो है नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम जो है लेफ्ट जॉइन की भी बात कर लिए, राइट जॉइन की भी बात कर लिए, और क्रॉस जॉइन भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन रिटर्न द certain product of the both table, meaning it return all possibilities combination from of rows from the both table। यानी ये क्या करता है, ये जाके कुछ भी लाने की कोशिश करता है दोनों टेबल के बीच में, कुछ भी लाने की कोशिश करता है दोनों टेबल के बीच में, उसको जो है कंबाइन करते हुए चला जाता है आगे तक। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसमें क्या करेगा, ये 111 जाएगा, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। 111 जाएगा 111 के पास, तो उसको 111 मिल जाएगा, बट वो जैसे ही 222 के पास जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रिटर्न होगा यहाँ पे 111। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जाएगा राइट टेबल के पास, अगर उसको सेम वैल्यू मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज भी सेम वैल्यू वो जो है रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 111 111, इस तरीके से 222 यहाँ पे आ जाएगा, फिर सेम तरीके से 222 यहाँ पे आएगा, और ये नीचे तक ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका 333, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 666 आएगा, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल रिकॉर्ड्स हमारा अगर आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, 20। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो आने वाले हैं 20 आने वाले हैं, और जो डेटा जो आने वाला है वो ये सारा का सारा आने वाला है। यानी कि 111 5 टाइम, 222 5 टाइम, 333 5 टाइम, एंड 666 जो है वो 5 टाइम आने वाला है। टोटल आउटपुट हमारा जो है वो 20 आने वाला है इन दिस केस। तो हम देखेंगे इन्हें प्रैक्टिकल बेस पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन में हम जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे, सिलेक्ट कर लो सारा का सारा डेटा फ्रॉम टेबल 1, एंड यहाँ पे ज्वाइन कर दो क्रॉस फ्रॉम द टेबल 2। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, आप देखेंगे जैसे कि हमने बताया था आपको, 222 333 444 ये जो है 5 टाइम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसको जो है कुछ ना कुछ आउटपुट ये लेके आएगा यहाँ पे। अब इसको अगर आप यहाँ से काउंट करके देखना चाहें तो सेम यहाँ क्या करना है, इसको कॉपी कर लो, सेम इसके नीचे पेस्ट करो, और यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे ही इसको हम यहाँ से जाके एग्जीक्यूट करते हैं कुछ इस तरीके, तो हमारा आउटपुट जो है आ गया 20। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं आपसे कि आप ये बताइए, अगर हम जो है यहाँ टेबल 1 की जगह पर टेबल 2 कर दें और टेबल 2 की जगह पर टेबल 1 कर दें, तो क्या आउटपुट आने वाला होगा, यानी कि क्या आउटपुट आएगा अगर हम इसको कर देंगे 222 एंड इसको कर देंगे हम
111, तो ये किस तरीके से क्या आउटपुट लेके आएगा ये तो हम आपको दिखाने वाले हैं नहीं, बट एक बार आप ट्राई करके देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, क्या सेम आउटपुट आएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, और उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। और जो है ये जो ज्वाइन है, इनर, लेफ्ट, राइट, फोर, क्रॉस, सेल्फ, इसके बारे में हम इन डेप्थ जाएंगे, और उस पे जो है एक हम डेटा सेट लेंगे, उस पे जो है बहुत अच्छे से इस पे हम बात करेंगे वन बाय वन। तो उम्मीद करता हूँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ज्वाइन का वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है इस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन की अगर बात करें इनर जॉइन के केस में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आप इनर जॉइन परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे आउटपुट तो 3 आने वाला है, जैसे कि हमने आपको बता दिया, बट क्या इन दोनों को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 666 क्यों आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आउटपुट क्या आएगा अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से। तो इंटरव्यू का जो है हम एक सीरीज भी लेके आएंगे ज्वाइन के ऊपर और भी एसक्यूएल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसपे हम बात करेंगे, जिससे कि इंटरव्यू में आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ज्वाइन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका यूज हम क्यों करते हैं। तो आने वाले अपकमिंग वीडियोज में वन बाय वन हम इसको देखते चले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कोड को राइट करने का, लिखने का, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से प्रोफिशिएंसी आएगी। जितना ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे इसमें आप जो है प्रो बन पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हम हमारे साथ। थैंक यू।